बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में आने वाले वाक्यांश देखें पहले। स्वागत योग्य, स्वा का बड़ा गोला करके ग को आधा करें और गिह कर दें। स्वागत योग्य है। अनुकरणीय होना चाहिए, अनुकरणीय होना चाहिए। बिहार सरकार ने, बिहार सरकार ने एक दिन में, एक दिन और मैं खड़ा कर दें इसको, एक दिन में सबसे ज़्यादा, सबसे और द लगा दें, सबसे ज़्यादा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसे का सब चिन्ह है, क्यों का सब चिन्ह है और हुआ, ऐसा क्यों हुआ। राज्य सरकार ने, राज्य सरकार ने सुधार कर लिया है, सुधार कर लिया है। पूरी तरह से, पूरी र को डबल कर दें, तरह निकल जाएगा, पूरी तरह से। ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक और स्तर को बड़ा कर दें, इसमें पर भी निकल जाएगा। उसी तरीके से जिला स्तर को बड़ा कर दें, जिला स्तर पर। न्यायपूर्ण ढंग से, न्यायपूर्ण ढंग का सब चिन्ह लगा दें। कम से कम, लाइन से ऊपर कम से कम, और लाइन को टच करेंगे तो एक से एक हो जाएगा। तमाम आंकड़े, तमाम और ड लगा दें, तमाम आंकड़े। आगे देखें। आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों और में लगा दें, आने वाले दिनों में। तरह तरह की शिकायतें, इसको डबल कर दें, बड़ा करके इस तरीके से, तरह तरह की शिकायतें। यहाँ इसको आप रिपीट कर देंगे तो तरह तरह की शिकायत हो जाए। दुरुस्त किया गया है, दुरुस्त एसटी लूप लगाएं, किया गया है। सही आंकड़े, सह सही, और इसी में एक डेस लगा देंगे तो ये आंकड़े का काम करेगा, सही और ये आंकड़े। अच्छी बात है कि, अच्छा अच्छी का सब चिन्ह है, बात को आधा करें, अच्छी बात है कि। स्वास्थ्य का सब चिन्ह हमारे पास, वह से काट दें, स्वास्थ्य विभाग। स्वीकार किया है, स्वीकार किया है। जांच करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। सामाजिक स्रोत, सामाजिक स्रोत। इस्तेमाल करना चाहिए, एसटी लूप लगाएं, इस्तेमाल करना चाहिए। तत्कालीन सरकार ने, तत् को आधा करें, कालीन सरकार ने। मौतों के आंकड़े, माँ को आधा करें, कह करके मौतों के आंकड़े। हर संभव तरीके से, हर माँ डार करें, संभव तरीके से। आने वाले समय में, आने वाले समय में। तो बच्चों ये वो आउटलाइन है जो इस डिक्टेशन में आ रही है, आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से देख लें इसको, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें। स्वागत योग्य है, अनुकरणीय होना चाहिए। बिहार सरकार ने एक दिन में सबसे ज़्यादा, ऐसा क्यों हुआ। राज्य सरकार ने सुधार कर लिया है, पूरी तरह से। ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। न्यायपूर्ण ढंग से कम, और लाइन को टच करके लिखेंगे तो एक से एक हो जाएगा। तमाम आंकड़े। आने वाले दिनों में तरह तरह की शिकायतें, दुरुस्त किया गया है। सही आंकड़े। अच्छी बात है कि स्वास्थ्य विभाग स्वीकार किया है, जांच करना चाहिए। सामाजिक स्रोत, इस्तेमाल करना चाहिए। तत्कालीन सरकार ने मौतों के आंकड़े, हर संभव तरीके से। आने वाले समय में। तो बच्चों ये वो आउटलाइन है जो आने वाले डिक्टेशन में मैं दे रहा हूँ। अब आप डिक्टेशन लिखें 100 की स्पीड से, बहुत ध्यान से लिखें और उसको अनुवाद जरूर करें। यस, स्टार्ट। आंकड़े बहुत मूल्यवान होते हैं, इसलिए उनका सटीक होना सदैव स्वागत योग्य है। यदि बिहार में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी दिख रही है
तो कोई आश्चर्य नहीं। सरकार की यह पहल दूसरे राज्यों के लिए भी अनुकरणीय होनी चाहिए। पहले बिहार सरकार ने बताया था कि कोरोना की वजह से 5,529 लोगों की जान गई है, लेकिन महज एक दिन में यह आंकड़ा 9,429 पर पहुंच गया। ऐसा कतई नहीं कि एक दिन में 3,900 लोगों की कोरोना से जान गई है। दरअसल इससे पता चलता है कि हम आंकड़ों को दुरुस्त रखने के प्रति पर्याप्त सजग नहीं हैं। मृतकों की संख्या में अचानक आई इस उछाल की वजह से राज्य में एक दिन में सबसे ज़्यादा मौत दर्ज की गई है। इससे पूरे देश के आंकड़े में भी उछाल दिखा है और इस कारण से बिहार की ओर सबकी निगाह उठी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? शिकायत नई नहीं है। कोरोना संबंधी आंकड़ों में हेरफेर के आरोप लगते रहे हैं। विपक्षी दल मौत के आंकड़ों में हेरफेर के आरोप लगाते रहे हैं। अब चूंकि राज्य सरकार ने सुधार कर लिया है, तो आगे पूरी तरह से सचेत रहने की ज़रूरत है। ब्लॉक और जिला स्तर पर आंकड़ों को ठीक रखने या सुधारने की कवायद होनी चाहिए। आंकड़ों को दुरुस्त रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि मुआवजों का वितरण न्यायपूर्ण ढंग से किया जा सके। कम से कम सरकार के स्तर पर तमाम आंकड़ों को एकत्र करने और जोड़ने का काम पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी से हो। अगर आंकड़े सही नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में तरह तरह की शिकायतें सामने आएंगी। अभी यह देखना चाहिए कि आंकड़ों को कैसे दुरुस्त किया जाए। क्या कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां से सही आंकड़े नहीं आ रहे थे? अगर ऐसे ज़िलों की पहचान करके निर्दिष्ट सुधार किए जाएं तो आगे के लिए बेहतर होगा। एक शंका तो बन ही गई है कि ऐसे ज़िलों से आ रहे दूसरे आंकड़े कितने ज़मीनी या विश्वसनीय होंगे। बिहार जैसे अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों में आंकड़ों का विशेष महत्व है, ताकि किसी भी योजना में आंकड़ा जनित कमी की वजह से नाकामी न हासिल हो। यह अच्छी बात है कि स्वास्थ्य विभाग ने कमी को स्वीकार किया है और उसे आगे ईमानदारी से जांच करनी चाहिए। संभव है आने वाले दिनों में आंकड़ों को और सुधारा जाए। सरकार को केवल अपने स्तर पर ही गणना नहीं करनी चाहिए, उसे तमाम निजी और सामाजिक स्रोत भी इस्तेमाल करने चाहिए। बिहार सरकार ही नहीं, अन्य सरकारों को भी ध्यान रखना होगा कि भविष्य में असत्यता का कोई भी आरोप न लगे। कोई यह न कहे कि तत्कालीन सरकार ने मौतों के आंकड़े को छुपा लिया था। यह तय है कि आज के सूचना प्रधान युग में आंकड़े नहीं छिपेंगे। जैसे जैसे जीवन सामान्य होगा, वैसे वैसे समीक्षाएं तेज होंगी और आलोचना भी। आज सरकारें अपने आंकड़ों को जितना दुरुस्त रखेगी, भविष्य में उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। सरकारों को हर संभव तरीके से अपने आंकड़ों को ठीक करना होगा। मृतकों या पीड़ितों की सही गणना से आने वाले समय में अन्य महामारियों से लड़ने में भी हमें मदद मिलेगी। इसके अलावा अभी जो आंकड़े आ गए हैं, उनकी भी ज़मीनी जांच जरूरी है। सरकारों को सावधान रहना होगा कि आंकड़े किसी प्रकार के घोटाले का माध्यम न बने।